दिखाई देंगी, फल फूल पत्ते टहनी डालियां, ये सब दिखेंगे आपको। और नीचे आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे तो ये जितना भी विस्तार है, जितना भी अलग अलग हुए पड़े हैं सारे, ये सब आके एक जड़ में समाहित हो जाएंगे। यानी सबको एक करने वाला जो ज्ञान है वो मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान क्या है? पवित्र ज्ञान जितने भी संसार में, जितने भी धर्मों में ये ज्ञान चल रहा है, जो आपको एक पवित्र हृदय बनाने के लिए कोशिश की जा रही है कि आप कम से कम एक अच्छे इंसान तो बन जाओ। आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, आपको हर चीज कैसे रहना है, कैसे खाना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, पूजा पाठ कब करना है, ये सब बता के आपको एक तरह से अच्छा इंसान, पवित्र इंसान बनाने की तैयारी की जाती है। लेकिन इस पवित्र ज्ञान से आपकी मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता। मुक्ति के लिए केवल मूल ज्ञान है। और वो मूल ज्ञान कौन देने आता है? मूल ज्ञान कोई आदमी नहीं देता है, किसी के बस की बात नहीं है जो मूल ज्ञान दे दे। मूल ज्ञान कौन देने आता है? स्वयं परमात्मा ही देने आता है। स्वयं परमात्मा ही देने आता है। स्वयं परमात्मा ही एक मनुष्य चोला धारण करके, धारण भी हम ऐसे धारण करके नहीं जैसे हम करके आए हैं, केवल बोलने में आ रहा है वो धारण करके। जैसे हम शीशे के अंदर दिखाई देते हैं लेकिन हम होते नहीं है शीशे के अंदर। कोई कहे कि शीशे के अंदर मैं चला गया, मैं नहीं गया, प्रतिबिंब मात्र है वहां पे। इसी प्रकार परमात्मा बिना कहीं आए जाए ही सारी लीला कर जाते हैं, हमारे बीच में घूम के भी चले जाते हैं, लेकिन वो आते भी नहीं है, वो केवल कहने में आ रहा है कि आ गए। यानी हमें ज्ञान समझाने के लिए वो एक लीला करते हैं, गुरु रूप में आते हैं और हमारे साथ बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। हमें लगता है तो हमारे जैसा ही है कोई, लेकिन होता नहीं है वो हमारे जैसा। तो पवित्र ज्ञान को, जो पवित्र ज्ञान को धारण किए हुए लोग, उनको आगे का ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते कि मैं जिस भी रूप में आया हूं तो उस रूप का ध्यान करो, उसी रूप में मैं तुम्हें मिलूंगा, ऐसा वो कभी नहीं कहते। क्योंकि जितने भी रूप हैं इस दुनिया में, ये सब मायावी रूप हैं, ये सब बदलने वाले रूप है। कबीर साहब जब आए तो एक छोटा सा बच्चा बनके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। अगर वो बदलते ना, तब तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये भी एक तरह का परमात्मा का ही शरीर है जो कभी बदलता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बदलना शुरू हो गए, बड़े हुए, होते 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 देखो दाढ़ी मूछ से सफेद हो गई, बूढ़े हो गए। कहने का मतलब वो बूढ़े नहीं हो गए, ये उन्होंने एक माया जो दिखाई है, यानी एक लीला जो करी है, वो भी क्यों दिखाई है? क्योंकि हमारी स्थिति वैसी है, हमारे जैसा बनके दिखाना उनकी मजबूरी हो गई थी। क्योंकि 120 साल रहेंगे वो और इतने छोटे बच्चे बनके रहेंगे 120 साल, लोगों को शक हो जाएगा ये कैसा बच्चा है भाई, ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा। क्योंकि जब उन्होंने शुरू में खाना पीना नहीं किया, 7-8-10 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, जैसे बच्चा दूध पीता है, तो मां बड़ी परेशान हो गई कि ऐसे तो मेरा बच्चा मर जाएगा। उनको दिखाने के लिए कुंवारी गाय का दूध पिया उन्होंने, पिया नहीं, केवल देख रहा था कि हाँ वो पी रहे हैं, वो इन चीजों से न्यारे हैं भाई, वो 5 तत्वों से न्यारे हैं, तो वो 5 तत्वों का भोजन भी नहीं करते। तो इसीलिए मूल ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा को हमारे बीच में आना पड़ता है। इसलिए साहिब ने वाणी में स्पष्ट बोला, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो। धर्मदास जी को बोला जब वो ज्ञान समझा रहे थे कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को नहीं आपने बोलना है कहीं भी, क्योंकि काल के दूत अभी इतने आएंगे कि इतनी मिलावट कर देंगे, जीव को समझ में ही नहीं आएगा सच्चा ज्ञान कौन सा, झूठा कौन सा है। अगर तुमने मूल ज्ञान खोल दिया तो बहुत दुविधा में फंस जाएंगे इस जीव। क्यों? क्योंकि जो हमारा सत्संग अब चल रहा है, यही बातें वो बोल रहे होते, फिर आप फर्क ही नहीं कर पाते। आप कहते ये तो नितिन दास तो कॉपी कर रहा है, ये तो हमारे गुरुजी पहले ही बोलते थे। तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाते कि किसको मानो सच। लेकिन ये मूल ज्ञान खोला ही नहीं गया था, इसलिए आपको लगता है कि एकदम कि ये कैसा ज्ञान आ गया, नया ज्ञान। ये नया ज्ञान नहीं है, ये मूल जड़। पूरे पेड़ में सबसे पहले क्या उगता है? जब बीज बोते हो आप, सबसे पहले जड़ निकलती है और जड़ के बाद ही सारा कुछ निकलता है। तो सबसे पहला जो ज्ञान है इस दुनिया में वो मूल ज्ञान है, आत्म ज्ञान है। उसी आत्मा का ये सारा विस्तार है।
गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, आत्म पसारा करने हारा बिन प्रभ नहीं जानिए। ये जितना आत्मा ने पसारा कर रखा है, मन माया को पैदा कर दिया, 3 गुणों को पैदा कर दिया, 5 तत्व 25 प्रकृति को पैदा करके खुद ही जीव बन के बैठा हुआ है, ये बिना प्रभु के नहीं जानिए। बिना प्रभु के इस भेद को तुम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि माया ने तुम्हें भुला दिया। तुम्हें तो अपना गर्भ जोम तक याद नहीं है जिसमें यही शरीर था। यह भी नहीं कि पिछले शरीर की बात कर रहा हूं मैं, पिछले जन्मों की। इसी जन्म का शरीर तुम्हें याद नहीं है। गर्भ में कितने दिन कैसे रहे तुम, 9 महीना याद है क्या किसी को? एक पल याद नहीं रखती है। एक पल मेमोरी में ये माया डलने नहीं देती है, डिलीट मारती है सीधे सीधे। यानी कोई आपको मैसेज कर रहा है और आपके पास पहुंचने से पहले वो मैसेज डिलीट हो रहे हैं, तो आपके पास क्या पहुंचा? कुछ भी नहीं पहुंचा। इसी प्रकार ये सारी मेमोरी माया भुला देती है। क्योंकि अगर आपको एक भी पल याद आ गया गर्भ का, तो याद रखना आप एक पैसे की हेरा फेरी नहीं करोगे इस दुनिया में, एक पैसे की। आज जितने भी नेता हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी कोई भी अगर धोखाधड़ी कर रहा है, केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गर्भ जून को भूल चुका है। उसको लगता है हम तो मस्ती करने आए हैं। मस्ती करने नहीं आए बेटा, हिसाब देने आए हैं। पल पल आपका हिसाब हो रहा है। अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा हिसाब मिल रहा है, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको पल पल हिसाब बुरे कर्मों का भी मिल रहा है। आपको बीमारियां लग रही हैं, आपके हार्ट फेल हो रहे हैं, आपकी किडनी फेल हो रही है, आपको दुनिया भर के वायरस आ गए हैं, ये सब हमारे कर्मों के फल ही हैं। बिना कर्मों के फल में सुई तक नहीं चुभ सकती। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए परमात्मा यहां पे आते हैं कि अब बहुत हुआ, अब मूल ज्ञान को जानो। बहुत पढ़ लिए, 12वीं तक 12 साल पढ़ते ही रहे, लेकिन अब मुद्दे पे आ जाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है। अब तुम एमबीबीएस के कॉलेज में एडमिशन ले लो। 12वीं तक तो सब एक साथ एक जैसे ही होते हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें मूल ज्ञान को प्राप्त करना है। यानी पवित्र ज्ञान सब में लगभग एक जैसा ही है। सभी ये कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सभी एक है। सभी कहते हैं धर्म करो, बढ़िया करो, कर्म करो। सभी कहते हैं पुण्य करो, पाप करो तो कोई भी नहीं कहता। कोई हिंदू नहीं कहता पाप करो, मुसलमान नहीं कहता पाप करो, ईसाई नहीं कहता पाप। सब चंगियाइयों के पीछे लगे हैं कि भला करो सबका। यहां तक तो सब बराबर हैं, 12वीं क्लास तक सब बराबर हैं। लेकिन 12वीं के बाद समझ में आता है कि किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया, किसी ने सिविल इंजीनियर में ले लिया, किसी ने फार्मेसी में ले लिया, किसी ने फैशन डिजाइनिंग में ले लिया। यानी 12वीं के बाद हमें समझ में आता है कि कौन किस ट्रैक पे चला गया। तो यहां पर तो ऐसा है कि 12वीं के आगे कोई जा ही नहीं रहा है, क्योंकि 12वीं से आगे है मूल ज्ञान, 12 से आगे है 13 में आते ही स्कूल खत्म हो जाता है और कॉलेज शुरू हो जाता है। 12 तक हम उसको स्कूल ही कहते हैं। मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये सब स्कूल हैं। लेकिन जैसे ही 13 नाम लगता है हमारे साथ, तब वो कॉलेज हो जाता है, वो स्कूल नहीं रहता। फिर जितना भी बोझा लदा होता है, आप 12वीं तक देखो बच्चे कितने सब्जेक्ट लेके जाते हैं, कितनी किताबें लाद के लेके जाते हैं, और 13वीं में कहां चली जाती है सारी किताबें? 13वीं में एक रजिस्टर रहता है हाथ में, क्योंकि वो सार है। वो सार तो गई रहो, और थोथा दे उड़ाए, वो बैग कहां चले गए, वो इतनी सारी किताबें कहां चली गई, वो इतने सारे सब्जेक्ट कहां चले गए, खत्म। अब आ जाओ मूल पे। अब इसी को समझना है, बस यही मूल ज्ञान है। इसलिए बोला था मूल ज्ञान गुप्त कर रखो, इसको गुप्त रखना, क्योंकि तुम्हारे ही पंथ में धर्मदास एक से एक काल के दूत आएंगे, जो 52 अक्षरों को दोबारा से मैं तो खत्म करवा रहा हूं, लेकिन ये मेरा ही नाम लेके कि हम कबीर पंथी हैं, ये 52 अक्षर देंगे लोगों को, 52 के जंजाल में फंसाएंगे, और ऐसा फंसाएंगे कि जीव समझ नहीं पाएंगे कि हमें मिला क्या है। यानी जिसको प्यास लगी है उसे पानी पानी जपवाएंगे, उसको लगेगा यार प्यास तो पानी से ही बुझती है, शायद यही पानी है। अरे ये नाम है पानी का, ये पानी नहीं है, ये नाम है पानी का। इसी प्रकार ये क्या नाम देंगे? अजर नाम, अमर नाम, अकह नाम। अरे भाई ये उसके गुण हैं, उस नाम का गुण है कि वो अजर है, यानी वो जर यानी कि नाश नहीं होता। अमर नाम यानी वो अमर नाम है, उसको कभी मरता नहीं है।
अकह नाम वो कहने में नहीं आता, लेकिन उसको तुम जपोगे थोड़ी नहीं, अकह नाम अकह नाम, अकह नाम तो कहने में आ गया, या सतनाम सतनाम, सतनाम तो कहने में आ गया। वो कहने में नहीं आता, जो असली चीज है वो कहने में नहीं आती। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक मूल ज्ञान की एबीसीडी भी आप नहीं समझ सकते। बहुत यूट्यूब चैनल आ गए हमारे सत्संग सुन सुन के, सार नाम सार शब्द 3 सेकंड में लो, 5 सेकंड में लो, आलू गोभी भिड्डी बना दी इन लोगों ने सार शब्द को। ऐसा हाल होने वाला है कि देवी देवता वाले हैं वो भी अब देवी देवताओं को छोड़ के सार शब्द लिख रहे हैं अपने चैनलों पे। जिन्होंने आज तक सार शब्द का नाम नहीं सुना था वो विक्रेता बन बैठे हैं, सार शब्द के बेच रहे हैं उसको। लेकिन यह भी जरूरी है, क्योंकि जब युग पलटता है तो ये जरूरी होता है कि सारे राजा महाराजा कुरुक्षेत्र में आ जाएं, छुप के कोई ना बैठे। जब बारिश होती है तो सारे मेंढक तालाब में अपने आप आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जो युग परिवर्तन होने वाला है, ये जितने भी गली गली में छुपे बैठे हैं, ये सब यूट्यूब पे, यूट्यूब ही कुरुक्षेत्र है, यूट्यूब ही कुरुक्षेत्र है, और वहीं पर ही जंग होगी। ये जो ज्ञान अज्ञान की जंग है वो यूट्यूब रूपी कुरुक्षेत्र में होगी, और हो रही है। अब इसी में विवेक जागेगा सबका, सबको पता लग जाएगा कि आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल, 10 साल पहले महात्मा जी क्या बोलते थे, और 2018 के बाद जब नितिन दास के सत्संग शुरू हो गए तब महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। ये सब वहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि हम ट्रैक चेंज करके अपनी दुकान बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो ट्रैक चेंज करता जाएगा वो पब्लिक की नजर में आता जाएगा कि इसने चेंज कर लिया, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। अगर आप 20 साल पहले जो सत्य बता रहे थे, अगर अब वो आज बदल गया, इसका मतलब तुम वो सत्य जानते ही नहीं थे, तुम पता नहीं क्या सुना रहे थे लोगों को, लेकिन आज तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि समझ तो परमात्मा ने सबको दी है, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, थोड़ी बहुत तो समझ सबके पास है। तो जो समझता जाएगा हमारे सत्संग को, वो हमारी ही भाषा बोलता जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन होगी ही नहीं, उसके पास कोई चारा होगा ही नहीं, घूम फिर के वो हमारे ही सत्संग को बोलेगा। ये है पावर सत्य की। जब सूरज जग जाता है, जब सूरज आ जाता है तो सारा प्रकाश उसी में समाहित हो जाता है। रात में दिया जलाओ, कितनी रोशनी हो जाती है, कमरा जय जयकार करेगा, और वही दिया दिन में जलाओ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा रोशनी गई कहां, उसी में समाहित हो जाती है वो रोशनी। इसी प्रकार इन लोग के पास जितना भी ज्ञान है, A to Z, कितना ही ज्ञान क्यों ना लेके बैठे हैं, ये इसी ज्ञान में समाहित हो जाएगा। इसलिए बोला साहेब ने कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। एक पंथ का मतलब एक ज्ञान। ये चाहे इसमें जुड़े चाहे ना जुड़े, लेकिन बोलना इनको यही पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, नहीं तो इनके पीछे कोई आएगा ही नहीं। लेकिन विवेकी जीव हैं, समझदार हैं और समझ रहे हैं कि जो कृष्ण भगत पहले कहते थे कृष्ण जी का स्वरूप जानो, कृष्ण जी की पूजा करो, आज वो कह रहे हैं कि अपना स्वरूप जानो, अपने आप को जानो। बदल गई ना, जुबान बदल गई। जो पहले कहते थे गुरु जी का ध्यान करो, गुरु जी करते थे, आज वो शब्द गुरु कर रहे हैं, बदल गए। जो पहले देही को मानते थे गुरु, आज वो कह रहे हैं नहीं विदेही गुरु है, बदल गए। ये सब बदलेंगे, ये बदलाव ही युग परिवर्तन है, और समय आ गया है, अब युग परिवर्तन होके रहेगा। तो इसलिए कबीर साहब ने पहले ही संदेशा दे दिया था कि ऐसा समय आएगा जब घर घर होगा बोध विचारा, हर घर में एक ही ज्ञान चलेगा, आत्म ज्ञान चलेगा। और अभी भी बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं कि आत्म ज्ञान बड़ा है या परमात्म ज्ञान बड़ा है, इसमें दुविधा में रहते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, भाई आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान एक ही है। ये लोग आत्मा को जीव मान बैठते हैं। जब मैं कहता हूं आत्मा परमात्मा, तो ये जीव मान बैठते हैं उसको। जीव ज्ञान अलग है, आत्म ज्ञान अलग है। आत्मा अडोल है, अबोल है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, आत्मा नित्य शाश्वत है, और आत्म ज्ञान ही परमात्म ज्ञान है।
सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा दो है ही नहीं, दो है ही नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन जीव और परमात्मा अलग अलग है। जीव और आत्मा अलग अलग है। जीव निर्भय नहीं है, आत्मा निर्भय है, परमात्मा निर्भय है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे उत्पत परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। वो निर्भय हो ही नहीं सकता। और जो आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है भाई, उसको इस काया को छोड़ने का भय नहीं रह जाता। वो तो कब से तैयारी कर रहा है निकलने की, वो फिर यहां नहीं रुकता। यही भेद है। इसी को बोला नानक साहब ने, एको सतनाम। सतनाम यानी हमारा आत्म स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। रूप और स्वरूप में फर्क होता है। रूप क्या है? रूप नकल है। आप ये सारे रूप देख रहे हो, ये रूप हैं। और स्वरूप होता है स्वयं का रूप, अपना असली रूप। वो क्या है? वो कोई देह रूप नहीं है, वो है आत्म स्वरूप। तब जब आत्म स्वरूप मिल जाएगा तो परमात्मा उसी स्वरूप में स्थित है। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं। अब वहां पर लोग क्या समझते हैं? हृदय को ये दिल मान बैठते हैं। अगर इस दिल में भगवान रहता होता तो इस दिल को कभी हार्ट अटैक आता ही ना। ये दिल हमेशा धड़कता रहता, कभी रुकता ही ना। ये गलती कर जाते हैं। आत्म स्वरूप का मतलब है, हृदय स्वरूप का मतलब है आत्म स्वरूप। आत्मा कह लो, हृदय कह लो, ये सब पर्यायवाची शब्द है, गुणात्मक शब्द है। ये लोग शब्दों के अर्थों में उलझ जाते हैं, जबकि शब्दों के भाव देखे जाते हैं। शब्दार्थ और भावार्थ, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसी को समझना है। मेन चीज है आत्म स्वरूप। जब तक आप आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए, तब तक परमात्मा को आप जान ही नहीं सकते, क्योंकि वो छुपाई उसी में है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। कि जिस राम को हम ढूंढ रहे हैं, वो राम कहां बैठा है? वो आत्मा में बैठा है। आत्म में ही राम। अब आत्म में राम छुपा है, तो हमें क्या, कौन सा ज्ञान चाहिए? हमें आत्म ज्ञान चाहिए। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। परमात्म ज्ञान क्यों नहीं बोल दिया कबीर साहब ने? परमात्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान क्यों बोला अगर आत्म ज्ञान अधूरा है? क्योंकि ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी है, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को। वाणियों में आत्म ज्ञान छपा हुआ है। परमात्म ज्ञान बताओ कहां है, कौन सी वाणी में लिखा है? तो ये नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मालिक की दया होगी तो हर चीज अपने आप समझ में आने लग जाएगी। इसीलिए साहिब ने बार बार यही समझाया कि भाई, तुम्हें जरूरत है एक भेदी गुरु की। तुम्हें जपी तपी सन्यासी की नहीं, तुम्हें एक ऐसे भेदी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें आत्म ज्ञान समझा दे। और कोई ज्ञान समझने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं समझाता हूं हमेशा कि एक कछुआ है, कछुआ चल रहा है, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, बैटरी खत्म हो गई, उसके पीछे भेड़िए पड़ गए, उसके पीछे सियार पड़ गए। अब वो कहीं और नहीं जाएगा, अब वो अपने स्वरूप में समा जाएगा, यानी अपने आप में अपनी सूरत को खींच लेगा। इसी प्रकार हम जब तक सिकुड़ना नहीं जान पाए, जब तक हम फैले ही रहेंगे बाहर की तरफ। इसी को बोला है कि उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। साहिब और सेवक यानी शब्द और सूरत एक संग, ये एक हो जाएंगे, खेले सदा बसंत। दोबारा पतझड़ नहीं होगा, हमेशा के लिए बसंत हो जाएगा। बस यही समझना है। जहाँ पे आज आपको बताया जाएगा दूसरी दीक्षा में कि सिंहासन कहाँ लगा है मालिक का, आपने उस सिंहासन तक पहुँचना है केवल। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा
एक भय हैं, कोई ना सके पहचानी। राम और कबीरा एक भय हैं, वहां पर दो नहीं है। कोई कहे नाभि पे ध्यान लगाना पड़ेगा तब परमात्मा मिलेगा, नहीं। कोई कहे सांसों में ध्यान लगाना पड़ेगा तो परमात्मा मिलेगा, बिल्कुल नहीं। कोई कहे इस काया में चक्र हैं उसमें ध्यान लगाना पड़ेगा, या कोई क्रिया योग करना पड़ेगा, या कोई चक्रों की साधना करनी पड़ेगी, या कोई अनहद नाद को सुनना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। कोई कहे समाधि में जाना पड़ेगा, हिमालय पे बैठ गए लोग परमात्मा को पाने के लिए, और जहाँ परमात्मा है वहाँ ढूंढ नहीं रहे, हिमालय में भाग रहे हैं। घर बैठे परमात्मा मिलेगा, बस तुम्हें भेदी गुरु मिलना चाहिए, क्योंकि वस्तु तुम्हारे घर में है। तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर में गिरा है तो तुम बाहर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं ढूंढे, और बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मुँह देखत आवे हंसी। तो इसीलिए समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है, लेकिन कोई समझे तो। लेकिन गुरु की दया से, परमात्मा की दया से अब हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल के हमारे सत्संग सुन के अब आत्मा आत्मा परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं घर में बैठे। मैं जाता हूँ, पता लगता है छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि अब ये जो बीज पड़ जाएगा इनके, ये जीवन भर नहीं हिलेंगे। इन लोग को आत्मा के नाम पे दादी नानियों ने प्रेत आत्मा की कहानी सुना दी। आत्मा का नाम लेते वो कहते हैं आत्मा, ये तो बड़ी हॉरर चीज होती है, डरावनी, क्योंकि ये आत्मा और प्रेत आत्मा को एक बना दिया इन लोगों ने, जैसे आत्मा और जीवात्मा को एक बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है और धीरे 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 सारा संसार जागेगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा, ऐसा कोई गांव और शहर नहीं होगा जहां पर ये ज्ञान नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा ज्ञान है कि जितने भी पंथ चल रहे हैं इस ऑल ओवर वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, केवल हिंदू और ये अपने कोई नानक साहब का और कोई रविदास का, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी पंथ चल रहे हैं सबके पास ये ज्ञान पहुंच चुका है। जो बड़े बड़े कोई मुसलमानों के प्रचारक हैं, कोई ईसाइयों के प्रचारक हैं, उन तक ज्ञान पहुंच चुका है ये, और लेकिन इसका तोड़ नहीं मिल रहा उनको, क्योंकि इसका कोई तोड़ है ही नहीं। यही वो ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। नहीं तो आज तक जितना भी ज्ञान आया उसने सारे संसार में अलग ही तो किया। सारे संसार में पहले कहते हैं कि केवल और केवल सनातनी थे पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब के जो चाचा जी थे वो भी शिवलिंग की पूजा करते थे। आज भी मक्का मदीना में शिवलिंग है, वहां शिवलिंग क्या कर रहा है? क्योंकि वहां पर वो सब सनातनी थे पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे जैसे कोई ना कोई नबी आते रहे, कोई ना कोई प्रचारक आता रहा, कोई ना कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला आया, लोगों ने उसको पकड़ के एक नया धर्म बना लिया। ईसाई आए, ईसा मसीह आए तो उन्हीं के नाम पे ईसा आए थे, उसके नाम पे ईसाई। बुद्ध आए उसके नाम पे बौद्ध। जैन आए, महावीर जैन, उसके नाम पे जैन। बाबा नानक ने कहा भाई हमारे सिख कौन बनेंगे, उसके नाम पे सिख बना दिए सारे। अब वो सिख नहीं है। नानक साहब तो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि मेरा ज्ञान कौन लेना चाहता है मुक्ति के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही सिख कौम बन गई। वो अलग अलग करने आए ही नहीं थे किसी को, वो तो एक करने आए थे। जितने भी धर्म चले हैं, जितने भी आज तक के प्रचारक हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के सब अलग अलग हो गए। रविदास जी महाराज ने कब कहा था कि रविदासी धर्म बना लो अलग से? अब रविदास जी की वाणी सुन के लोग रविदासी अलग हो गए, घीसादास की पकड़ के वाणी घीसा वाले अलग हो गए, घासीदास के सतनामी अलग हो गए, सब अलग ही हुए हैं। ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में कि हमारे सत्संग सुन के क्या राधा स्वामी, क्या निरंकारी, क्या धन धन सतगुरु, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आ गए और आते ही जाएंगे। क्या सतनामी वाले, क्या
जितने भी हैं, क्या रविदास पंथी, क्या घीसादास वाले, क्या घासीदास वाले, जो भी हमारा सत्संग सुन रहा है वो सब एक झंडे के नीचे आ रहे हैं। ज्ञान वो होता है जो सारे संसार को एक कर दे, वो ज्ञान होता है। और जो सारे संसार में बांट के रख दे वो ज्ञान नहीं होता भाई, वो ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कृष्ण जी के भगत आज हमारा सत्संग सुनते हैं और कहते हैं हम कहाँ डले ढोरे थे। आज समझ में आया कि कृष्ण जी गीता में कह क्या रहे हैं। 50-50 साल पुराने भगत जो आज तक सारा जीवन जिन्होंने गीता में लगा दिया, भागवत सुनते रहे लोगों की, बड़े बड़े 7-7 दिनों के शिविर लगाते रहे, आज वो कहते हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो सामने वाला आज तक नहीं समझा पाया। वो महात्मा नहीं समझा पाया जो लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करके ले गया कृष्ण जी के नाम पे, वो उस बात को नहीं समझ पा रहा है जो आज हम समझ रहे हैं केवल आपका सत्संग सुन के। तो यही इस सत्संग की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सत्संग अलग नहीं करेगा किसी को, ये सत्संग एक करेगा। राम कबीरा कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। अगर आप शरीरों के पीछे पड़ोगे तो 2 छोड़ो 2000 हो जाओगे, लेकिन जब आप एक अविनाशी आत्मा को जानोगे तो सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। फिर बलिहार जाएंगे उस आत्म देव पे, वैसे तो वो प्रगट ही है प्रगट पर दिखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो। सतगुरु का इशारा मिल जाता है तो जो प्रगट चीज है, जो हमें गुप्त लग रही है, वो हमें पता लग जाता है कि कैसे प्रगट है। आज कई लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम परमात्मा को नहीं मानते, हमें प्रूव करके दिखाओ। भाई जो ऑलरेडी प्रूव्ड है उसको हम प्रूव क्या करेंगे, जो ऑलरेडी प्रूव है। जैसे ये पंखा चल रहा है, ये ऑलरेडी प्रूफ है, प्रूव्ड है कि इसमें करंट है। भाई नहीं यकीन है तो हाथ लगा के देख लो करंट में, भाई चल रहा है तो प्रूव्ड है। अब इसमें वो चीज नहीं है तब भी प्रूव्ड है, बंद हो गया। अगर वो चीज होती इसमें तो चल रहा होता, यानी एक में वो है एक में वो नहीं है, प्रूव्ड हो गया। जो ताकत है, जो पावर है, जो पूरे संसार को चला रही है, जिसको हम परमात्मा कह देते हैं, आत्मा कह देते हैं, भाई उसकी वजह से काया चल रही थी, प्रूव्ड हो गया। और उसने शरीर को छोड़ दिया, ये भी प्रूव्ड हो गया कि उसने छोड़ दिया, यानी वो है, वही पकड़ रहा है, वही छोड़ रहा है, प्रूव्ड है। तो मुर्दे को चला के दिखा दो। कई लोग कहते हैं जी जो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है इसलिए बंदा मर जाता है। ठीक है, 4 सिलेंडर लगा दो मरते हुए आदमी के, लगा दो 4 सिलेंडर, जी के दिखाए। कोई कहता फेफड़े खराब हो जाते, ठीक है ट्रांसप्लांट करवा दो फेफड़ों का, नकली लगा दो, पंपिंग मशीन पंपिंग सेट चला के दिखाओ। नहीं चला सकते। फिर कहते हैं तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मुर्दे में भी तो एनर्जी है। मुर्दे के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है क्या? सब कुछ है। वो एनर्जी क्यों नहीं उठा देती मुर्दे को? उसमें भी एनर्जी है, क्योंकि सारे कणों के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो जब इसमें सब कुछ एनर्जी है तो उठ के दिखाए ना। अरे भैया कैसे उठेगी? सोर्स ऑफ एनर्जी ने जब छोड़ दिया उसको, जब सोर्स ऑफ एनर्जी ने ही छोड़ दिया तो एनर्जी क्या करेगी? लेकिन नहीं समझ में आता। तो ये बंदी छोड़ की दया होती है जब ये चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं तो बड़े बड़े धुरंधर आए और बड़े बड़े चले गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद करके चले गए, उनको समझ में ही नहीं आया कि मैं हूँ कौन, हु एम आई। ये सवाल बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। महर्षि रमन की एक किताब है हु एम आई, उसको पढ़ो, समझ में आता है कि कैसे एकदम यू टर्न ले लिया उनके ज्ञान ने भी। सही जाते